हाँ बच्चों, आज हम लेसन 8 के बारे में चर्चा करेंगे। हो चुकी है, अब हम लेसन 9 के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेसन का नाम है जल उपयोग एवं उसके स्रोत। जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, कुछ चित्रांकन किया हुआ है कि इनके उपयोग, हम किस प्रकार से जल का प्रयोग कैसे करते हैं और ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो क्या हम पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पानी हमारे जीवन का एक आधार होता है। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि जल ही जीवन है। क्या हम पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? हम बिना भोजन के तो कुछ दिनों तक जीवित रह भी सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हमारा जीवन जी पाना बहुत ही कठिन कार्य है और हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उनके लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण एक उनके जीवन जीने के लिए आधार होता है। चाहे वह जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो या मानव हो, सभी के लिए जल का विशेष महत्व होता है। जल सभी प्रकार के जीवधारियों के लिए आवश्यक है। जल हम कई प्रकार से उपयोग में लाते हैं। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना करना भी एक असंभव है, क्योंकि हम किसी भी तरह से जल के से वंचित होकर के जीवन जी नहीं सकते। क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो वृक्ष मुरझा जाएंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, हमारे खाने के लिए जो खाद्य उत्पादन होता है वो भी नहीं होगा, और हमारे शरीर में जल की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, जिससे हमें जीवन जीने में असमर्थता होने लगेगी और हमारा जीवन भी समाप्त हो सकता है। जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन हम लोग जल के द्वारा ही करते हैं। आप लोग देखते हैं कि सुबह से लेकर रात तक में हम लोग कितना जल का उपयोग करते हैं। वो नहाने से लेकर के भोजन बनाने, पकाने, साफ सफाई, हर चीज में हम जल का उपयोग करते हैं। जल की आवश्यकता हमें हर क्षेत्र में पड़ती है, चाहे वह हमारे घर की साफ सफाई के लिए हो या खेतों की सिंचाई के लिए हो या हमारे जो जानवरों के लिए हो या जंगली जानवरों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, जल की आवश्यकता हमें पड़ती है। पृथ्वी पर उपलब्ध यह एक बहुमूल्य संसाधन है हमारे लिए, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। जल प्रकृति का एक बहुत ही अमूल्य संसाधन है, जिसको हमें प्रकृति ने प्रदान किया है, और इस अमूल्य संपदा को हम अनावश्यक ही नष्ट करने में लगे हुए हैं। किसी कारणवश जल का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। हम लोग इसके रख रखाव और बचाव के बारे में बिल्कुल भी जागरूक नहीं है और होना भी नहीं चाहते, क्योंकि अभी हमको मिल रहा है पानी के स्रोत, जो जल के स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं से हमें प्राप्त हो रहा है जल। तो हमें इस बारे में बिल्कुल भी जागरूकता, हम सोचते हैं कि क्या करना है ला करके। लेकिन बच्चों, आज तो ठीक है, हम लोग तो जल से वंचित नहीं है, लेकिन कल को ऐसा भी दिन न हमें देखना पड़े कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए पीने का पानी भी नसीब न हो सके। हम लोग तो अभी इतना बर्बाद कर रहे हैं पानी के लिए। पानी का रख रखाव सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारे दिनचर्या में, हमारी दैनंदिनी में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा जल। जल, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक में हम भोजन एक बार नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, लेकिन जल का उपयोग हम भरपूर मात्रा में करते हैं। जल का प्रयोग हम लोग करते ही करते हैं। वो चाहे अगर हम फास्ट भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, तो उसमें हम पानी पी करके फास्ट कर लेते हैं। भोजन के बिना तो हम कुछ दिन तक चल जाएंगे, हमारा शरीर ही रोगग्रस्त होगा, कमजोर होगा। लेकिन अगर जल नहीं मिलेगा तो हमारी मृत्यु भी संभव है। जल के बिना तो जीवन की कल्पना ही अधूरी है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर का लगभग 1/3 भाग जल से ही निर्मित होता है, जल द्वारा ही बना होता है। इसलिए हमारे लिए जल का विशेष महत्व होता है। सभी सजीव प्राणियों के लिए जल का महत्व होता है, और ना भी हो क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग खाते हैं पौधों से उगाया हुआ अनाज, वृक्षों से प्राप्त किए हुए फल। उन फलों को पोषित करने के लिए हमें उनके साथ उनको भोजन देने के लिए हमें उनमें बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जल के द्वारा, पानी के द्वारा उन्हें सिंचाई करना, पानी देना। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। केवल हमारा शरीर ही नहीं, हमारी पृथ्वी भी 2/3 भाग जल से ही बनी हुई है। उसमें जल पर्याप्त मात्रा में
है। हमारी पृथ्वी का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। हमारे शरीर में ही नहीं, हमारी पृथ्वी भी जल से निर्मित है, जल से वो ढकी हुई है, 2/3 आच्छादित है वो। जल, वायु और भोजन हमारे जीवन के एक बहुत ही कहते हैं कि हमारे जीवन का जो ये जीवन रूपी हमारी एक ये ईंधन के रूप में काम करते हैं। जल, वायु और भोजन हमारे जीवन को चलाने के लिए इनका कार्य क्या है, ईंधन के रूप में ये हमारे सामने हम इनको प्राप्त करते हैं। जैसे किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए कुछ ईंधन की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है, तो उसी प्रकार हमें अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए भोजन, वायु और जल की आवश्यकता होती है। एक के भी न रहने पर जीवन की कल्पना करना असंभव है और हमारा जीवन संकटग्रस्त भी हो सकता है। इसलिए जल ही जीवन है, ऐसे ही नहीं किसी ने कहा है, वाकई में जल ही हमारा जीवन है, क्योंकि हमारा शरीर 1/3 भाग हमारे शरीर का जल के द्वारा निर्मित है और हमारी पृथ्वी भी 2/3 जल से ढकी हुई है। तो जल हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसका रख रखाव करना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। इसके रख रखाव की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। जल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है, जो प्रकृति ने हमें प्रदान की है। बहुत सारी चीजें प्रकृति द्वारा हम प्रदान की हुई चीजों का उपयोग करते हैं अपने जीवन में, उन सभी में से जल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर भोजन नहीं करेंगे या फल नहीं खाएंगे या फूलों की खुशबू नहीं लेंगे तो हमारा जीवन कुछ दिन तक चल भी सकता है। यदि हम जल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, या जल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो जल का उपयोग और जल का संरक्षण हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि जल का संरक्षण हम आज नहीं करेंगे। आप पहले जो जल का स्तर था वो काफी अच्छा रहा है, दिन प्रतिदिन जल के स्तर में गिरावट आ रही है। अभी गर्मियों के दिन जैसे ही शुरू होते हैं तो हम न्यूज़पेपर में या किसी भी प्रकार से हम लोग देखते हैं और सुनते हैं कि कहाँ पर पानी की कितनी मारामारी और कितनी किल्लतें होने लगती हैं, जिससे लोगों में बहुत सारी बीमारियां भी आने लगती हैं। पानी के अभाव से बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित लोग लड़ाई झगड़े भी करने लगते हैं। कितना कभी कभी न्यूज में दिखाया जाता है, लोग कितने किलोमीटर की पद यात्रा करके और जल लेने जाते हैं, पानी लेने जाते हैं, पीने के लिए पानी नसीब नहीं होता। तो हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। जल का संरक्षण हमें करना चाहिए बच्चों। जल का उपयोग क्या होता है हमारे जीवन में? जल पीने के काम में आता है। सबसे ज्यादा जो हमारे लिए जरूरी होता है जल, हम लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले मुंह हाथ धुलते हैं, किसी किसी को आदत होती है वो खाली पेट पानी पीते हैं, और पानी पीने के काम में आता है। जल से हम खाना बनाते हैं। हमारा जितना भी खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है वो जल के द्वारा ही होता है, चाहे सब्जी की धुलाई हो, आटा गूंथने का काम हो या दाल चावल पकाने का काम हो, हम जल से ही करते हैं। जल से हम सुबह मुंह हाथ धुलते हैं, ब्रश मंजन करते हैं, उसमें भी हमें जल का उपयोग करना होता है। हम नहाते हैं, अपने शरीर की साफ सफाई करते हैं या अपने घर की साफ सफाई करते हैं, उसमें भी हमें जल का ही उपयोग करना होता है। घरों की सफाई, कपड़े की सफाई, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम जल से करते हैं। इनमें भी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे हमारे जल का सदुपयोग हो। जैसे किचन के पानी को, जो हमारे रसोई घर से पानी जो निकलता है, तो उसे हमें अपनी छोटी मोटी जो हम घरों में बाग बगीचे लगाए होते हैं, गमलों में जो छोटे मोटे पौधे लगाते हैं, उसमें उसे डालना चाहिए, जिससे कि उसको पानी भी मिले और हमारा जो रसोई का पानी है वो बर्बाद भी ना हो। इसी प्रकार हमें, जैसे हम कपड़े धुलते हैं, उस पानी से हमें घर की साफ सफाई पे उस पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे घर की साफ सफाई भी हो जाए और पानी का मिसयूज बिल्कुल नहीं हो, जिससे हमें आने वाले भविष्य में पानी की समस्याओं से तो ग्रस्त होना ही है, क्योंकि हमें पानी का, अभी भी हमें पानी के मूल्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने पानी के बचाव के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने जल का संरक्षण किस प्रकार से करें। छोटी छोटी सी अगर हम प्रयास छोटा छोटा सा भी करें तो उससे हम जल संरक्षण में सहभागिता निभा सकते हैं।
दूसरा, जल से सबसे ज्यादा किसान लाभान्वित होते हैं। जल से किसान फसल उगाते हैं, जल नहीं हो तो उनकी फसल मुरझा जाए, सूख जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि बारिश नहीं होती है, पानी का अभाव है, जलाशयों में पानी नहीं बचा है, तो किसानों की फसल पे अवरोध बन के ये सब चीजें उभर रही हैं। किसान अपनी फसल को उपजाऊ नहीं बना, अपनी जमीन को उपजाऊ नहीं बना पा रहे हैं, फसल नहीं अच्छे प्रकार से उगा पा रहे हैं। तो यह हमारे लिए बहुत जरूरी होता है किसान के लिए। माली पानी से पेड़ पौधों की सिंचाई करते हैं, बाग बगीचों को सुंदर बनाते हैं, पौधों से हमें फल फूल सब्जी इत्यादि अनाज आदि मिलते हैं। ये किसान किसी भी प्रकार से फलों की हो या अनाजों की हो या फूलों की हो, सिंचाई करके और अच्छे अच्छे फल फूल और अनाज हम तक पहुंचाते हैं। और यह कार्य किसान किसके द्वारा कर पाता है? जल के द्वारा। वो बहुत सारी चीजें डालता है फसलों में, खाद डालता है, बीज डालता है, तब जाके फसल उगती है। लेकिन उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण उसका काम होता है वह जल का होता है। तीसरा है, आजकल नदियों पर बांध बनाकर पानी से बिजली भी तैयार की जा सकती है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। हमें बिजली कहाँ से प्राप्त होती है? बांधों से निर्मित, जो बांधों में नदियों का पानी एकत्रित किया जाता है, उसी से बिजली बनाई जाती है। और इस बिजली की सहायता से हम आज बहुत सारी चीजों से लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे वो फैक्ट्रियों को देख लीजिए, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियों में बिजली की खपत होती है, या शहरों में या नगरों में, कहीं भी देखिए तो ये बिजली का उत्पादन भी जल के द्वारा ही होता है। इसलिए कल कारखाने तथा फैक्ट्री आदि को संचालित करने में ही जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। घरों में प्रकाश ऊर्जा के लिए बिजली अति आवश्यक होती है, इसलिए जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जल का संरक्षण बच्चों करना चाहिए। कभी भी आप नहाने जाते हैं, बाथरूम हो या कहीं भी हो, अनावश्यक टैप या नल को नहीं चलाएं। जितना आपको पानी का इस्तेमाल करना हो उतना ही पानी का उपयोग करिए। या कहीं आप देख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, नल या ऐसे कुछ संसाधन जो खुले हुए हैं, बंद नहीं है, उनको बंद कर दीजिए और उनका जल का संरक्षण करना सीखिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी में हमें जल की समस्याओं से कम ही जूझना पड़े। नदियों में पानी की सहायता से सामान की ढुलाई करना। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर रोडें नहीं होती हैं, छोटी मोटी नदियां होती हैं, लोग जंगलों से सामान या एक शहर से दूसरे शहर में सामान लेके जाते हैं, तो नदियों के द्वारा ही होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि नौसेना, बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे पानी वाले जहाजों से सामान की ढुलाई की जाती है, एक देश से दूसरे देश लाया जाता है, या नदियों के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर लोग जाते हैं आते हैं। कहीं पर सड़क परिवहन नहीं होता है, तो वहां पर नौका द्वारा लोग एक गांव से या शहर से दूसरे शहर का आवागमन कर पाते हैं। जल के स्रोत, जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सबसे ज्यादा जल तो हमें वर्षा, अगर वर्षा न हो तो कुएं तालाब जितने भी हमारे जलाशय होते हैं वो सब सूख जाएंगे और जल की बहुत ही ज्यादा हमारे पास विकट समस्या, जटिल समस्या का हमें सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारा जल का स्रोत होता है वह है वर्षा का जल। जब वर्षा होती है तभी हमारे यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में हमें मिल पाता है, क्योंकि हमारे जलाशय पूरे पानी से लबालब हो जाते हैं। धरती में भी पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचता है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति के ऊपर ही निर्भर होता है, क्योंकि हम अपनी प्राकृतिक से इतना छेड़छाड़ कर रहे हैं कि हमारे जो वातावरण है वो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे बारिश का जो रेशियो बहुत कम होता जा रहा है। और बारिश भी वर्षा ऋतु में बहुत कम होती है और बहुत समय और असमय वर्षा का आशंकाएं होती रहती हैं। तो इसलिए हमें अपने जल को संरक्षित करना है, तो हमें बहुत सारी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें अपने प्राकृतिक से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वर्षा का पानी नदी तालाबों झीलों में जाता है और इनको बिल्कुल लबालब कर देता है, जिससे हमारा मन भी बहुत अच्छा महसूस करता है कि चलिए बारिश हुई और हम पोखरों में जाके स्नान करते हैं, बच्चे अटकेलियां करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें वर्षा के जल से ही प्राप्त होती हैं और यह पानी किसी भी तरह से रिस करके जमीन के अंदर पहुंचता है, जिससे हमारे नलकूप कुएं आदि
में हमें पानी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने लगता है। इसके बाद है नलकूप व कुएं। जमीन के अंदर से हम पानी नलकूपों तथा कुओं से निकालते हैं। आजकल नलकूपों का अधिक प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी जगहों में आजकल नलकूपों का प्रयोग ही किया जाता है। और जो हम लोग जमीन के नीचे से पानी निकालते हैं तो कुएं से पहले जो प्राचीन काल में सिंचाई का सबसे ज्यादा जो संसाधन था वो कुएं, नहरों, तालाबों और पोखरों से किया जाता था। लेकिन आजकल जो नई प्रणाली आई है उसमें ट्यूबवेल का बहुत ही सहयोग हमारे कृषि क्षेत्र में इसका देखने के लिए हमें मिलता है। फिर है पहाड़ों पर जमी बर्फ। जो पहाड़ों पर ग्लेशियर होती है, जमी हुई बर्फ होती है, ऊंची ऊंची पर्वतों पर रहती है। यह गर्मियों में बर्फ धीरे धीरे करके पिघलती है और यह बर्फ पिघलने से हमारी नदियों में पानी के रूप में यह हमारे सामने आता है और नदियों में से हमें पानी प्राप्त होता है। सागर तथा महासागर। सागर और महासागर भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जल के स्रोत है, क्योंकि अगर सागर और महासागर नहीं होंगे तो वर्षा कहाँ से होगी। वर्षा का जल जो आता है बादलों पे भाप के द्वारा, वाष्प के द्वारा जो बनता है, तो वो कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो हमारे लिए सागर और महासागर का जल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सागर तथा महासागर से जो जल वाष्प के रूप में हमारे सामने उभर कर उठता है और फिर बारिश के रूप में वर्षा के रूप में हमारे ऊपर बरसता है। मीठी मीठी बूंदे फुहारे पड़ती हैं और हम आनंदित होते हैं उस मौसम में। तो यही वाष्प बादल बनकर जब वर्षा के रूप में आने लगता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार सागर तथा महासागर से जल हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें मिलता है। तो हमें चाहे सजीव जितने भी प्राणी हो, सबके लिए जल ही जीवन का आधार होता है। चाहे वह हम हो या हमारे पालतू जीव जंतु हो या जंगली जीव जंतु हो या किसी भी प्रकार से हो। और ये हमारे जीवन में बहुत प्रकार से मायने रखते हैं, जैसे कि सिंचाई में कार्य करना, इनके जो उपयोग हैं वो मैं बता रही हूँ। औद्योगिक कार्यों में इनका महत्वपूर्ण योगदान इसका होना, औद्योगिक कार्य, कल कारखानों में जो मैंने अभी आपको बताया, और जो अभी मैंने बताया कि नदियों के द्वारा माल ढुलाई, नौ परिवहन के द्वारा हमारे क्षेत्र जल के द्वारा सामान की ढुलाई करना, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो जल के द्वारा हम संभव कर पाते हैं। मत्स्य पालन, मछली का पालन तो जल के बिना संभव ही है बच्चों। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो जल के स्रोत हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जल के स्रोत सबसे पहले वर्षा का जल, जिनसे हमारी नदियों में, तालाबों में, झरनों में, झीलों में जल पर्याप्त मात्रा में आ जाता है, भर जाता है। तो जल के जो स्रोत हैं, वर्षा का जल, नलकूप व कुओं से प्राप्त, पहाड़ों पर जमी बर्फ से मिलता है हमें जल, और सागर तथा महासागर से भी हमें जल के स्रोत हैं, ये जल प्राप्त होता है। जल याद रखने योग्य जो बातें हैं इस लेसन में वो है, जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमें पानी नदियों, वर्षा तथा कुओं आदि से मिलता है। पीने का पानी साफ तथा शुद्ध रखना चाहिए। हमेशा पीने के पानी को हमेशा रक्षित करना चाहिए, ढक कर के साफ शुद्ध या उबाल करके पानी को पीने में लाना चाहिए। गंदा पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। गंदे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहीं भी खुला रखा हुआ पानी हो उसका इस्तेमाल हमें पीने के लिए नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि हमें पानी बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हमें पानी से हम वंचित ना कर पाए, क्योंकि हम तो पानी का भरपूर लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो किसी भी प्रकार से पानी से वंचित ना रहे कि फिर उन्हें वो यही सोचे कि जैसे हमें दूध बोतलों में मिलता है इसी प्रकार पानी भी हमें बोतलों में नसीब हो। तो इसलिए हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, तो वो मैं आपको कल ही लिखाऊंगी। आप इस लेसन को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। प्रश्न उत्तर हैं इसके। प्रश्न है, जीवन के लिए पानी का क्या महत्व है। तो जीवन के लिए पानी का विशेष महत्व है हमारे लिए, क्योंकि हमारे शरीर का 1/3 भाग जीवन जल से ही निर्मित होता है। हमारे पास पानी के कौन कौन से स्रोत हैं, तो अभी मैंने आपको बताया, वर्षा का जल, नलकूप, तालाब, झील, झरने, बहुत सारी जल के स्रोत हैं। और पहाड़ों पर जमी बर्फ, सागर या महासागर, ये हमारे पानी के
स्रोत हैं। और किसान पानी का उपयोग कैसे करते हैं? तो किसान पानी का उपयोग खेतों या बगीचों में सिंचाई करके करते हैं। हमारे पास पानी का मुख्य साधन क्या है? तो हमारे पास पानी का मुख्य साधन वर्षा का जल है। दैनिक जीवन में पानी के दो उपयोग बताइए। सबसे पहले तो हमें अपने शरीर की साफ सफाई और पीने के काम में हम जल का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? सबसे ज्यादा हमारे जो दैनिक जीवन में पानी का उपयोग है वह है हम पीने में इसका उपयोग करते हैं। अगर पीने के लिए पानी ना हो तो हम विचलित हो जाएंगे और बहुत टाइम तक अगर पानी ना मिले तो हमारा जीवन संकटमय हो जाएगा। और अपने शरीर की या अपने घरों की साफ सफाई के लिए बहुत सारे उपयोग है, लेकिन आपके प्रश्न में सिर्फ दो ही उपयोग पूछे गए हैं। तो पीने के लिए पानी और अपने साफ सफाई के लिए पानी की हमें आवश्यकता होती है। तो ये रहा आज हमारा लेसन 9। आज हमारा रीडिंग का कार्य पूरा हो गया है। अब हम बच्चों आगे इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी इस बात को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा